हरिओम हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशी का व्याख्या के साथ पढ़ना प्रारंभ किए हैं, जो कि भगवान पाणिनि के द्वारा मूल रूप में अष्टाध्यायी लिखी गई। वामन और जयादित्य दो लोगों ने मिलकर उसके ऊपर काशी का व्याख्या लिखी। काशी का व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए हैं। मैंने पिछले 2-3 व्याख्यानों में पहले मंगलाचरण और फिर एक व्याख्यान में केवल अयुण सूत्र का अर्थ जाना, फिर एक व्याख्यान में हमने रिलिट सूत्र का भाव जाना, रिलिट सूत्र की क्या आवश्यकता है। अब आज हम लोग एओंग सूत्र जानेंगे। उसको जानने से पहले एक बार, जैसे अब जो व्यक्ति एकदम से शून्य से पढ़ रहा है वो व्यक्ति अभी ये नहीं जानता है अयुण इत्यादि कितने हैं, तो एक बार मैं चाह रहा हूँ कि ये 14 सूत्रों को लिख करके एक बार उनका सामान्य परिचय बता दूं संक्षिप्त में। ऊपर से एक बार दिखा दें कि 14 हैं, फिर उसके बाद इनके व्याख्यानों पर चलते हैं। तो अयुण रिलिट यद्यपि हम देख लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार ये जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों को यहाँ देखते हैं। सूत्र कौन कौन से हैं? एक अ ई उण, जिन्हें हम पढ़ लिए हैं, ठीक। दूसरा सूत्र है ऋ लृक्। तीसरा है ए ओंग। चौथा क्या है? चौथा इस तरह से देशी भाषा में ही लिखते हैं आई औच, ठीक है। ये 4 में स्वर वर्ण है, फिर उसके बाद बाकी बचे 5 में व्यंजन वर्ण है। उसको दूसरे कलर से लिखते हैं हम लोग, इन कलर का आश्रय ले लेते हैं। 5वां, ये हिंदी वाला 5 लिखें ज़्यादा ठीक है। हाँ, 5 ह य व र ट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, ठीक है। 6 नंबर सूत्र है लण, और 7 नंबर भी यहीं लिख ही देते हैं। 7 नंबर यमगणनम। यमगणनम, ठीक है। आगे 8 झभय, ये यहाँ है। 9 घ ढ धश। 10 नंबर सूत्र हो जाएगा ज ब ग ड दश। फिर 11 नंबर पर आएगा ख फ छ ठ थ च ट तव। इतना बढ़ गया, चटा तव। फिर उसके बाद 12 नंबर सूत्र हो जाएगा कपय 13 स श सर। फिर उसके बाद 14 नंबर सूत्र होगा हल। ये 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों के माध्यम से ही हम पूरा व्याकरण जानते हैं, ठीक है। तो ये जो 14 सूत्र हैं, 14 सूत्र कौन कौन से हैं ये बातें हमने बता दी, ठीक है। अब ये जो 14 सूत्र हैं वो, इनमें से अयुण रिलिट हम पढ़ चुके हैं, बाकी बचे 12 पढ़ने हैं। संक्षिप्त परिचय यदि है इसका बता दिया जाए, यदि इसका संक्षिप्त परिचय दिया जाए तो संक्षिप्त परिचय इसका यह होगा कि अयुण और रिलिट ये जो सूत्र हैं वह, ये 2 सूत्र प्रारंभिक जिनमें मूल स्वर हैं कह सकते हैं। फिर बाद के 2 सूत्र एओंग अयौच, इन 2 सूत्रों में बाद के 2 सूत्रों में है एओंग अयौच में मिश्रित स्वर,
अ ई को मिलके ए बना है, अ उ को मिलके ओ बना है, ए ओ। इसी तरह ऐ औच, ये क्या कहते हैं, संध्यक्षर कहा जाता है इनको। फिर उसके बाद यहाँ से लेके जो अलग कलर से मैंने लिखा है वो सारे के सारे व्यंजन वर्ण हैं। कैसे हैं? सारे के सारे व्यंजन वर्ण हैं। शुरुआत में 4 में केवल स्वर वर्ण हैं, बाकी 10 सूत्रों में व्यंजन वर्ण है। ठीक है, ये जो 14 सूत्र है, ये 14 सूत्र शुद्ध वर्णों की वर्णमाला है, वर्णों की शुद्ध वर्णमाला, वैज्ञानिक वर्णमाला। ऐसा नहीं कि हमने बचपन में आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ऐसे फिर ए ओ ऐ औ ऐसे सब पढ़ा होगा ना, वैसी नहीं, उससे भी अधिक वैज्ञानिक ये वर्णमाला है। इस वर्णमाला में हम किसी भी वर्ण को आगे पीछे नहीं कर सकते, जिस क्रम में है उसी क्रम में रखना है, ये अनिवार्यता है। ठीक है, एक भी इधर उधर करने में प्रत्याहार चौपट हो जाएगा, है ना। यदि हम ई को आगे कर देंगे तो इक प्रत्याहार में आ भी आने लग जाएगा, है ना। इसलिए सभी वर्ण एकदम इसी क्रम में, शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति से इसी क्रम में व्यवस्थित रहेंगे। अब इसमें कुल कितने वर्ण हैं, तो गिनने में कुछ लोग कहेंगे कि इसमें 4, इसमें 3, 7, 3, 10, 3, 13, ऐसे नहीं। इसमें है कुल मिला के 3, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, कुल मिलाकर 9 वर्ण हो गए, स्वर वर्ण। कुल कितने स्वर वर्ण हुए? 9 स्वर वर्ण। संस्कृत में मूल रूप से 9 ही स्वर हैं, हालांकि 9 नहीं है, कुल जब जोड़ा जाएगा, हम लोग कभी पढ़ेंगे भविष्य में, तो ये यही के यही 54 प्रकार हो जाएंगे। 18, 18, 18, 54, फिर 30 ये हो जाएगा, 84, और फिर उसके बाद 48 ये हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 132 प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, 132 प्रकार के स्वर वर्ण हो जाएंगे कुल मिला के, पर मूल रूप से 9 है, मूल रूप से 9 है। इन 9 में से शुरुआती 4 18 18 प्रकार के होते हैं, है ना। 18 गुणे 4 कर लीजिएगा आप, 72 हो जाएगा, और बाकी के 5 12 12 प्रकार के होते हैं, 60, 72 और 60 132 प्रकार हो जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर ये 4 सूत्रों में केवल स्वर वर्ण कहे गए। ये संक्षिप्त परिचय हो गया। अंतिम अक्षर को हमको वर्णमाला की गिनती में नहीं गिनना है, वर्णों की गिनती में इन अंतिम वर्णों को नहीं गिनना है। ठीक, स्पष्ट है। तो व्यंजन कितने हैं, कोई गिन के बताएगा? ह य व र, ल य म ङ ण न, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ च ट त, क प श ष स ह। ये इतने वर्ण हैं। कुल मिलाकर आपको गिनने में आएगा ये 34 वर्ण, कुल 34 आएंगे। गिन के दिखा देते हैं। 4 1 5, यहाँ एक एक बढ़ाते जाते सीधे। 4 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, और 5 यहाँ हो गया, मतलब 10 पहुँच गए। फिर 2 12, 3 15, 15 5 20, और फिर उसके बाद 8 28। इसमें 8 है, ख फ छ ठ थ च ट त, 8 28, 3 28 2 30, 3 33 और 1 34। कुल मिलाकर 34 वर्ण दिखाई पड़ रहे हैं इसमें व्यंजन। पर उन 34 में इसको भी जरा ध्यान से देखिए और इसको भी जरा ध्यान से देखिए, ये 2 बार है ना। व्यंजनों में पहला वर्ण भी ह है और अंतिम में भी ह है। कहने का मतलब क्या है कि आप इस क्रम से पढ़ेंगे तो ह करते करते आसानी से, हंसते हंसते व्याकरण सीख जाएंगे। शुरुआत भी आनंद से, अंत भी आनंद से। ठीक है, तो इसलिए ये एक खाली आनंद की बात हो गई। पर ये 2 बार ह खाली कहा गया है, बाकी सारे वर्ण 2 बार नहीं है। बाकी सारे वर्ण 1 बार है, ह केवल 2 बार है। ठीक है, 2 बार क्यों है, वह जब हम हैवरट सूत्र और हल सूत्र पढ़ेंगे। हैवरट में ह क्यों है?
हैवरट पढ़ते समय बता देंगे, और हल में ह क्यों है ये हल पढ़ते समय बता देंगे। ठीक है, अभी सामान्य रूप से आपने समझा कि कुल 34 व्यंजन, पर इन 34 में एक ही 2 बार है तो उसको एक ही गिनिए, सिंगल ही गिनिए, है ना। तो कुल मिलाकर 33 व्यंजन और 9 स्वर वर्ण मूल रूप से संस्कृत व्याकरण में है, मूल रूप से। इसके अतिरिक्त और ना कोई स्वर है ना कोई व्यंजन है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है मूल ध्वनियों में संस्कृत में। तो ये बात स्पष्ट है। अब इसमें जो व्यंजनों का क्रम है ना, स्वरों का क्रम भी बहुत वैज्ञानिक, अ ई उ रे ले, ये मूल स्वर आ गए। ठीक, ये 4 मिश्र स्वर संध्यक्षर जो है ये आ गए, 9 स्वर हो गए। 9 स्वरों के बाद जब व्यंजनों को देखा जाए तो व्यंजन में आपने यदि ध्यान दिया होगा क ख ग घ ङ छ छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र व श ह, ऐसे पढ़े होंगे ना, यर अलावा स श ह। क्षत्रज्ञ ये भी पढ़ा होगा, पर क्षत्रज्ञ इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उस तरह तो फिर क्र ख्र ग्र घ्र ऐसा सब भी जोड़ना पड़ जाएगा। क्या क्ष ज्ञ घ्य सब भी हो जाएंगे ना, क्योंकि क्ष जो है वो संयुक्त अक्षर है, 2 व्यंजनों को मिलाकर बना है। त्र त और र इन 2 व्यंजनों के संयोग से मिला है। ज्ञ ज और य इन 2 वर्णों के संयोग से बना है ना, क और श से क्ष। तो वो सारे मूल ध्वनि नहीं है, 2 ध्वनियों के मिश्रण से है। हम अब भाई खिचड़ी बनाइए चाहे दाल चावल बनाइए, मूल रूप से तो 2 है ध्वनि, 2 ही, दाल और चावल मूल रूप से इसे कहा जाए। पर उस दाल और चावल की आप मिश्रण करके खिचड़ी भी बना सकते हैं, या मिश्रण करके और भी कुछ भी बना सकते हैं, है ना। तो क और श को मिला के क्ष भी बना सकते हैं, ष्क भी बना सकते हैं, है ना। तो किसी तरह से भी, तो ये सारे जो व्यंजन वर्ण हैं, इन सारे व्यंजनों मूल इतने हैं। मूल कितने व्यंजन? 33। मूल कितने व्यंजन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 33। मूल कितने स्वर? तो 9। ठीक है, पर इनके प्रकारों को जोड़ दिया जाएगा तो ये कुल मिलाकर तीनों 18 है, मतलब ये हो जाएगा 54। ये दोनों 18 + 12 मतलब हो जाएगा 30, ये 24। ठीक है, इतने होगा। हाँ, और फिर ये 24, अब जोड़ लीजिए, कुल मिलाकर हो जाएगा 132 प्रकार के स्वर वर्ण। व्यंजनों में 33 तो हैं, पर 33 में ये 2 तरह के होते हैं, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 36 कह सकते हैं, पर मूल रूप से 33। मूल रूप से 33 कुल मिलाकर व्यंजन, इनके प्रकारों को देखा जाएगा तो 36 हो जाएंगे, है ना। तो अब ये स्वर और व्यंजन के सामान्य परिचय के रूप में हमने देखा, पर इसमें क्रम क्यों रखा? आपने क ख ग घ ङ इत्यादि पढ़ा होगा बचपन में। क को पढ़ते हैं तो उसमें क्रम अलग है, इसमें क्रम अलग है। इसमें स्वर, उसमें जब हम व्यंजन पढ़ना शुरू करते हैं क से शुरू करते हैं, और इसमें शुरू कर रहे हैं ह से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ क और ह में अंतर क्या है? यहाँ का क्रम थोड़ा वैज्ञानिक है, यहाँ का क्रम लाघव संपादन करने के लिए, ठीक, लघुता करने के लिए, शॉर्टकट में बहुत सारी बातें कहने के लिए है। तो एक प्रजाति के एक गुणवत्ता वाले शब्द, एक गुणवत्ता वाले वर्ण एक साथ लिखे गए हैं यहाँ पे। तो ये य व र ल 4 आपको दिख रहे होंगे। ह को छोड़ दीजिए, अभी ह 2 बार है तो एक बार छोड़ दीजिए। य व र ल ये 4 किसी ग्रुप में नहीं है। 5 के 5 ग्रुप है ना, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, इनमें से नहीं, इनसे बाहर वाले ये 4 वर्ण हैं। य व र ल जो अंतःस्थ कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में मुंह से बाहर हवा नहीं निकलती। य व र ल बोलेंगे तो मुंह से बाहर हवा नहीं निकलेगी, अंदर ही हवा रह जाएगी। य तेज से बोल के आप हवा निकालना ही चाहेंगे तो वह आ की हवा निकलेगी, य की हवा नहीं निकलेगी। य बोलेंगे तेज से तो आ बोल रहे हैं उसकी हवा निकलेगी, ठीक है। य में हवा नहीं होती, अंतःस्थ है इसलिए। तो ये जो 4 वर्ण है य व र ल अंतःस्थ, जो किसी ग्रुप के नहीं है, उनको पहले रख दिया, ठीक। अतिरिक्त व्यंजन जो हैं उनसे प्रारंभ किया,
अतिरिक्त व्यंजन पे ही समाप्त भी किया। देखिए स श सह, ये यारा लावा स श सह, ये जो वह शुरुआत में अंत में आ गए, फिर सभी वर्ग वाले वर्ण आते रहेंगे। देखिए मैं दूसरे कलर का कलम ले लेता हूं, इस कलर का, और दिखाता हूं। यह वरला हो गया ना, ये 4, और इसी तरह यहां सह हो गया 4। 8 जो ग्रुप के बाहर के व्यंजन है वो हो गए। बाकी बचे बीच के 25, वो 25 8 33 होता है ना, बाकी बचे 25 वो सभी ग्रुप के हैं। अब हर एक वर्ग का पांचवा अक्षर यहां आ गया, 5वां अक्षर है ये ङ यम ङ नम। ये कवर्ग का चवर्ग च छ ज झ, ये पवर्ग प फ भ म, क ख ग घ ङ, है ना, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। सभी वर्ग का पांचवा अक्षर आ गया, 5वां, यानी 5 हो गए। अब 5वें के बाद बारी हुई चौथे की। इन दोनों सूत्रों में हर एक वर्ग का चौथा वर्ण है, देख लीजिए। था है, अच्छा जिस सीरियल से है, ये यहां से जस्ट पहले वाला वर्ण झ, म से जस्ट पहले वाला वर्ण भ, ग से जस्ट पहले वाला वर्ण घ, ण से जस्ट पहले वाला वर्ण ढ, न से जस्ट पहले वाला वर्ण ध है। तो झ भ घ ढ ध, ये हर एक ग्रुप के चौथे वर्ण आ गए यहां। ठीक है, 2 सूत्रों में। फिर हर एक वर्ग का तीसरा वर्ण यहां आ गया, उसी सीरियल में। देखिए झ से जस्ट पहले वाला ज, भ से पहले वाला ब, घ से पहले वाला ग, ढ से पहले वाला ड, ध से पहले वाला द, ज ब ग ड द आ गया। ये तीसरा अक्षर हो गया। 3 4 5 यानी 15 व्यंजन ये हो गए। ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको मान लीजिए प्रत्याहार बनाना पड़े, कौन सा, झल, तो आप जब कहेंगे झल मतलब झभय से शुरू हुआ, यानी 5वां अक्षर उसमें नहीं आएगा झल में, आप जान जाएंगे, क्योंकि 5वां पहले खत्म हो चुका है ना। अगर आपको आ गया झय, तो झय में भी आप जान जाएंगे कि ये झ से शुरू होकर यहां तक आ रहा है, यानी हर एक वर्ग का चौथा अक्षर आएगा, तीसरा आएगा, दूसरा आएगा, पहला आएगा, झय। इसलिए यदि कह दिया गया जश, तो आपको पता चल जाएगा कि तीसरा चौथा आ ही नहीं सकता, उसमें हर एक वर्ग का तीसरा अक्षर ही आएगा, जश। यदि कह दिया गया झश, तो आप जान जाएंगे झ से जस तक, तो हर एक वर्ग का दूसरा और तीसरा ही अक्षर, तो चौथा और तीसरा अक्षर ही आएगा। ये इस कारण बता रहे हैं इस सीरियल को। ठीक है, झ से लेकर श तक। अच्छा, एक व्यक्ति ने अच्छा सुझाव दिया था कि प्रत्याहार क्या है, आज शॉर्टकट नेम, आजकल जैसे डॉक्टर, ऐसा सुझाव दिया था। डॉक्टर को संक्षिप्त में क्या कह देते, DR, पहला और अंतिम अक्षर ले लिया, है ना। वैसे ही प्रत्याहारों में भी होता है। झश मतलब यहां झस पूरा आ गया, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, है ना, वो उस तरह का है। तो अब तीसरा हो गया। अब इसके बाद देखिए ख फ छ ठ थ, यहां सीरियल बदल गया है। देखिए झ से पहले वाला छ यहां आया, ज से पहले वाला छ यहां आया, ब से पहले वाला फ यहां आया, है ना, ग से पहले वाला ख यहां आया, उलट गया क्रम, ये तीनों का क्रम उलट गया। और ड द का ठ थ वो वही रह गया, उन दोनों का अंतिम 2 का क्रम रह गया वही, पहले 3 का क्रम उलट गया। क्यों उलट गया? क्योंकि छव इत्यादि प्रत्याहार में क्रम न बदले। आगे प्रत्याहार जब हम पढ़ेंगे, छव प्रत्याहार में ठ थ को लाना था, फ ख को नहीं लाना था। छव प्रत्याहार में अगर उसी सीरियल से रखते तो छव प्रत्याहार में छ ठ त यही इतना ही चाहिए, छ ठ थ च ट त। पर अगर छ को पहले रख देते तो छव में ख भी आ जाता, वो जरूरत नहीं थी। इसलिए यहां इन तीनों का सीरियल बदल लिया गया, खाली 3 वर्णों का। ठीक, तो छ ख फ छ ठ थ च ट त, ख फ छ ठ थ यह हर एक वर्ग का दूसरा अक्षर हो गया, च ट त क प यह हर एक वर्ग का पहला अक्षर हो गया। तो 5 4 3 2 1 इस क्रम में सारे व्यंजन हैं, शुरुआत में अंत में एक्स्ट्रा व्यंजन है, पहले एकदम प्रारंभ में 4 सूत्रों में स्वरवर्ण है। ये 14 सूत्रों की वास्तविकता है। अब हम आ जाते हैं इन 14 सूत्रों में, इन 2 सूत्रों के तात्पर्य को जान चुके हैं। पहले ये 5 वर्णों का उपदेश हो चुका है और क तक हम चल चुके हैं। इस तक मिलाकर के हमने अब तक 4 प्रत्याहार बनाए हैं, अण, अक, इक, उक,
बना लिया है ना। अण, आ से लेके दो तक, अण और अक, इक, उक, दो हो गया, चार, चार प्रत्याहार बना लिए। अब आते हैं एंग ए ओंग सूत्र में। ठीक है, ए ओंग सूत्र में ए ओ इत्येतौ वर्णावुपदिश्य, खाली इतना छोटा सा व्याख्यान किया है। ठीक, क्योंकि इसमें और बहुत सारी बातें नहीं है, छोटा सा बात कह दी कि ए ओ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य, शब्दावली मिलती जुलती रहे है ना। ए औ इन दोनों वर्णों का उपदेश किया, अंते और अंत में गकारमितम करोति, अंत में ग को इत संज्ञा किया, ग की इत संज्ञा की, यानी ग को इत संज्ञक रखा, ए ओ के बाद ग रखा। अच्छा, इस ग की जरूरत क्यों है? तो तस्य ग का ग्रहण क्यों कर रहे हैं, ग को इत संज्ञक क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार बनाने के लिए। प्रत्याहार क्या है? वर्णों का संक्षेपीकरण। ठीक है, तो वर्णों का संक्षेपीकरण करने के लिए, प्रत्याहार के लिए ए ओ वर्णों का उपदेश करने के बाद ग इत संज्ञक वर्ण रख रहे हैं। ठीक है, तो तस्य ग्रहणम भवति, वो ग को जो इत संज्ञा की है प्रत्याहार के लिए, तो प्रत्याहार कौन सा प्रत्याहार बनता है भैया? उसका, उस ग के साथ किस वर्ण का मेल होकर कौन सा प्रत्याहार बनता है, ये प्रश्न उठ सकता है ना। तो कह रहे हैं तस्य ग्रहणम भवति, उसका ग्रहण होता है किससे? एकेन, एक ही वर्ण के साथ, एक ही प्रत्याहार ग से मिलता है, बनता है। ठीक, 14वें सूत्र को बनाने के बाद हम लोग ये बताएंगे कुल कितने प्रत्याहार बन गए, ये भी पता चल जाएगा। अभी तक हमने देखा कुल मिलाकर ए ओंग सूत्र तक 1, 3 और 1, ये इतने प्रत्याहार बने। अय उण के ण से 1, रिल के क से 3, अक इक उक, और ए ओंग के ग से बनाया जा सकता, अंग भी बनाया जा सकता, इंग भी बनाया जा सकता, उंग भी बनाया जा सकता है। लेकिन भगवान पाणिनि जी को अपने सूत्रों में संक्षेपीकरण के लिए जितने की जरूरत पड़ी उतने बनाएंगे। आपके पास रॉ मटेरियल बहुत कुछ है, बनाना चाहे तो और बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन उनको जितने की आवश्यकता से काम चल जाए उतना ही बनाया लाघव के लिए। तो एक ही प्रत्याहार खाली ग को लेके बनाया है, वो प्रत्याहार है एंगी पर रूपम सूत्र में निर्दिष्ट, एंगः पदांतादति सूत्र में निर्दिष्ट। कई सूत्रों में एंगः पदांतादति, एंगी पर रूपम इत्यादि सूत्रों में जो एंग कहा गया है, इसमें एंग में इति एकारेण, ए के साथ ग का ग्रहण करके, देखिए ए के साथ ग का ग्रहण करके एंग प्रत्याहार बना दिया, जिससे दो वर्णों का ग्रहण हो जाता ए ओ का, ए ओ, एंग मतलब ए ओ। अब आप कहेंगे कि पाणिनि जी को एंग कह के ए ओ का ग्रहण करना था तो खाली ए ओ ही का ही ग्रहण कर लिख देते, साफ साफ ए ओ लिख देते, एंग काहे लिखते? क्योंकि छोटा तो हो जाएगा ना, कहाँ ए ओ कहना पड़ता, कहाँ एंग कहना पड़ रहा है ना। ए ओ में देखिए ए ओ, ये दो कहना पड़ता, तो ये दो मात्रा, ये दो मात्रा, चार मात्रा हो गई। और एंग कहने पर ये एक, ये दो मात्रा और ये आधी मात्रा, ढाई मात्रा हो गई, है ना। तो 1.5 मात्रा बचा लेंगे ना एंग कह गए, कम कहना पड़ेगा। अथवा हम कहेंगे नहीं भाई, कुछ लोग कहने लग जाएंगे कि नहीं 1.5 नहीं बचेगी, 1 के बची, पर एक तो बचेगी ही। ये ए की जगह एचो या वायावा से अय आदेश कर लेंगे तो अयो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयो। ए ओ क्या बन जाएगा? अयो। तो अयो कह देते पाणिनि जी ए ओ की जगह, तो संदेह रह जाता, एक बात। दूसरी बात, अ एक मात्रा, य आधी मात्रा और ओ 2 मात्रा, 3.5 मात्रा तो वो होती है ना। तो इस तरह से यहां कह रहे ए ओ इन दो वर्णों का, वर्णों लिख दिया गया है, वर्णों का, इन दो वर्णों का उपदेश यानी उच्चारण किया गया। फिर आचार्य ने, पाणिनि जी ने अंत में प्रत्याहार के लिए ग को इत्संज्ञ बनाया है। ठीक है, इस सूत्र से एंग प्रत्याहार सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? एंग एक ऐसा प्रत्याहार बनता है इस सूत्र से। ठीक है, एंग, ए ओ इन दोनों वर्णों का उपदेश करने के बाद, इन दोनों वर्णों का उच्चारण करने के बाद अंत में प्रत्याहार के लिए ग इत्संज्ञक किया है। ठीक है, इस सूत्र से एंग प्रत्याहार की सिद्धि होती है, जिसका एंगा पदांतादति, एंगी पर रूपम इत्यादि सूत्रों में उसका ग्रहण किया गया है। ठीक है,
तो ए ओंग में जो ङ है वो किस लिए है? इत संज्ञक है। किस लिए है? प्रत्याहार बनाने के लिए। कौन सा प्रत्याहार बनता है? एंग प्रत्याहार। और भी बन सकता है लेकिन पाणिनि जी ने एक का प्रयोग किया है, इसलिए एक ही। ठीक है, एक से ही उसका ग्रहण पाणिनि जी सूत्रों में करेंगे, एक के साथ उसका ग्रहण करेंगे, एंग बनाएंगे, एंगा पदांतादति, एंगी परिरूपम इत्यादि सूत्रों में उसका ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई ए ओंग सूत्र की बात। अब आ जाते हैं हम लोग ऐ औच। शुरुआत में समय लगेगा पर आगे समय नहीं लगेगा आप लोगों को। तो कह रहे हैं अब इसका 4 प्रत्याहारों में इससे ग्रहण होगा। मैक्सिमम 6 है, मैक्सिमम 6 है। सबसे ज्यादा जिससे प्रत्याहार बनते हैं वो 6 प्रत्याहार बनते हैं अंतिम सूत्र 14वें से, है ना। पर इससे भी कम प्रत्याहार नहीं बन रहे हैं, इससे भी 4 बनेंगे। 4 का ग्रहण किया है पाणिनि जी ने। ठीक है, तो बिल्कुल वो जो प्रत्याहारों की स्थिति है कौन कौन से हैं, कितने हैं, मैं अंत में बताऊंगा। यह मात्रा वाला दोबारा से बता दें, मात्रा नहीं समझ में आती। देखिए स्वर जो ह्रस्व स्वर होता है वह एक मात्रा का होता है। ह्रस्व स्वर एक मात्रा का, दीर्घ स्वर 2 मात्रा का। ह्रस्व स्वर मतलब अ एक मात्रा, आ 2 मात्रा, है ना। और व्यंजन आधी मात्रा, इतनी बात समझ लीजिए, बाकी सब अपने आप। प्लुत 3 मात्रा, व्यंजन जो है वह आधी मात्रा। तो ये 2 मात्रा, ये 2 मात्रा, लेकिन ये क्या करें, ए ओ 2 मात्रा, लेकिन च आधी मात्रा है। ठीक है, व्यंजन आधी मात्रा की होती है। पर यही यदि च पूरा लिखा होता तो यह च कितनी मात्रा का, यह 1.5 मात्रा का, क्योंकि आधी मात्रा च, आधा 1 मात्रा ह्रस्व स्वर, है ना। यही बात है। तो अब मैं बता रहा था आगे कि ऐ औच सूत्र, ऐ औच। ऐ औ इत्येतौ वर्णावुपदिश्य, उसी तरह की बात है ना। ऐ औ इन दोनों वर्णों का उपदेश किया और पूर्वांश। अच्छा एक बात गौर से देखिए, इससे पहले के सूत्र में, इससे पहले के सूत्र में ए ओ इत्येतौ वर्णावुपदिश्य पूर्वांश नहीं कहा है ना। पूर्वांश इस सूत्र में नहीं कहा है। अच्छा पिछले सूत्र में ऋलृक में पूर्वांश कहा है। ऋलृक में देखिए यहां पूर्वांश कहा है ना। ए ओंग में पूर्वांश नहीं कहा, ऐओच में फिर से पूर्वांश कहा। क्यों भाई यहां पूर्वांश क्यों नहीं कहा? क्योंकि पूर्व वर्णों के उपदेश का कथन वो आप लोगों को पता है, यहां कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पूर्व वर्णों के साथ इस गा का एक को प्रत्याहार बनते नहीं है ना। पूर्व वर्णों के साथ इस गा का कोई प्रत्याहार नहीं बनता, इस गा का प्रत्याहार केवल इसी ए के साथ बन जाता, इसलिए यहां पूर्वांश नहीं कहा। पर ये ऐऔच में क्यों पूर्वांश कहा? क्योंकि ऐऔच में च के साथ पूर्व वर्णों का भी प्रत्याहार बनेगा, च के साथ पूर्व के वर्णों का भी प्रत्याहार बनेगा, अच इच सब जगह बनेगा ना। उसी तरह ऋलृक में भी क्यों कहा? क्योंकि ऋलृक में पूर्व के वर्णों का भी अक इक ऐउण के अ इत्यादि का ग्रहण हुआ था, है ना। इसलिए पूर्वांश कहना पड़ेगा। जहां जहां पिछले के सूत्रों से भी प्रत्याहार बन रहा है वहां वहां पूर्वांश कहेंगे ही। तो ए औ ए ऐ औ इन दोनों वर्णों का उपदेश किया और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश हो ही चुका है ना। पूर्व के कितने वर्णों का उपदेश हो चुका है? 7 वर्ण हो चुके हैं ना, अ यू ऋ ए ओ। तो इसके बाद पूर्वांश अंते, ये इतने 7 2 9 वर्णों का अब तक उपदेश हो गया है। अंते चकारम इतम करोति, इन 9 वर्णों के अंत में च को इत संज्ञक बना रहे हैं। क्यों? प्रत्याहारार्थम। प्रत्येक का उत्तर ही आएगा प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार बनाने के लिए। अच्छा तो उसका कितने प्रत्याहारों में ग्रहण होता है यह बता दीजिए। अयुण के ण का एक सूत्र में एक वर्ण के साथ प्रत्याहार में ग्रहण होता है, अण बनता है। ऋल के का 3 के साथ प्रत्याहार बनता है, अक इक उख। ए ओंग के ग का 1 के साथ ही प्रत्याहार बनता है, एंग। पर अयोज के च का कितने के साथ प्रत्याहार बनेगा? तो कह रहे तस्य ग्रहणम भवति चतुर्भिः, उसका ग्रहण होता है 4 सूत्रों के 4 वर्णों के साथ और 4 प्रत्याहार बनता है। उस च का तस्य ग्रहणम मतलब उस च का ग्रहण होता है 4 वर्णों के साथ। 4 प्रत्याहार बनाने के लिए कौन से 4 वर्णों के साथ उसका ग्रहण होगा?
तो 4 ये यहां दे रहे हैं, 4 लाल लाल अक्षर में, है ना। कौन कौन से 4 के साथ उसका ग्रहण होगा, तो यहां बता रहे हैं, देखिएगा, ये अचह परस्मिन पूर्व विधौ, यहां अचह आ के साथ चा का ग्रहण है ना। अच, अच एक प्रत्याहार है। इको यणचि अच, वहां भी अच ही है ना। तो अ के साथ चा का ग्रहण है। अचह परस्मिन पूर्व विधौ इति अकारेण, अचह अचह कह दिया, मतलब और भी कहीं भी अच मिल जाए वहां सब जगह ही ले लीजिएगा। अनचिच अच, वहां भी अच दिखाई पड़ा, जहां भी अच मिल जाए। अचह परस्मिन पूर्व विधौ इत्यादि सूत्रों में अ के साथ उसका चा का ग्रहण दिखाई पड़ता है। इत्यादि इच एकाचोम प्रत्ययवच्च, इस सूत्र में इच, इच है, इच, ई के साथ चा का ग्रहण दिखाई पड़ता है ना, ई के साथ। अचह परस्मिन पूर्व विधौ में अकारेण, आ के साथ है ना, इति अकारेण। इच हमें इति कारेण, इकार के साथ भी ई का ग्रहण है, इच्छा का ग्रहण है इकार के साथ भी। और एचो यवायावह में ए के साथ ग्रहण है, अ ई ए। और फिर वृद्धिरादैच, ऐच, ऐ के साथ, इति ऐकारेण। वृद्धिरादैच पहला ही सूत्र है, वहां ऐच बनेगा। तो च के साथ 4 प्रत्याहार बनाया है पाणिनि जी ने। यद्यपि च, ये देखिएगा यहां मैं लिख रहा हूं, फिर से यहां ध्यान दीजिएगा, यह ऐ से पहले हमने 3 सूत्र और पढ़ लिया है। अ ई उण, दूसरा ऋलिक, फिर ए ओंग, ये 3 पढ़ लिया है ना। चौथा है ऐ ऋलिक ए ओंग ऐ। अब इस चा से पहले देखा जाए तो 3 2 5 2 7 वर्ण आ रहे हैं, लेकिन सातों के साथ इसका प्रत्याहार नहीं बनेगा। नहीं, 7 का 2 और ले लीजिए, 9 वर्ण आ रहे हैं। चा से पहले 9 वर्ण आ रहे हैं, पर 9 के साथ उसका प्रत्याहार नहीं बनेगा, 4 के साथ प्रत्याहार बनेगा। इस आ के साथ चा बन गया अच। अच से किसका ग्रहण हो जाएगा, अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ, ठीक है। इस ई के साथ भी बनेगा इच। इच में कौन कौन का ग्रहण होगा, ई उ ऋ ए ओ ऐ औ, नादिचि इच, ये इच एकाचोम प्रत्ययवच्च इत्यादि है ना, इच। फिर उ के साथ नहीं होगा, उच्च प्रत्याहार का प्रयोग नहीं किया। बनाया जा सकता है, पर पाणिनि जी ने कहीं उसका प्रयोग योग्य नहीं समझा, निकम्मा समझा उसको, इसलिए नहीं बनाया, है ना। उच्च प्रत्याहार बना करके कोई काम नहीं सिद्ध किया जा सकता, इसलिए उन्होंने नहीं बनाया। रिच भी बनाया जा सकता है, आप बनाकर रि ए ओ ऐ ओ का ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसको ग्रहण करने से कोई नया काम आप नहीं सिद्ध कर पाएंगे, इसलिए उसको भी नहीं बनाया। ल के साथ भी नहीं बनाया, ए के साथ बनाया एच। एच में चारों संध्यक्षर आ जाते हैं, ए ओ ऐ औ, है ना। और ओ के साथ नहीं बनाया, ऐ के साथ बनाया, ऐच, वृद्धिरादैच। ऐच में किसका ग्रहण हो जाएगा, ऐ औ का, ठीक है। तो 4 प्रत्याहार बनेंगे, कौन कौन से, अचह परस्मिन पूर्व विधौ इत्यादि सूत्रों में गृहीत अच प्रत्याहार अकार के साथ उसका ग्रहण हुआ। इच एकाचोम प्रत्ययवच्च, इसमें इकार के साथ इच प्रत्याहार बनाया। फिर एचो यवायावह में ए के साथ इति एकारेण, और वृद्धिरादैच में इति ऐकारेण, इन चारों के साथ ग्रहण किया। अब प्रश्न उठता है, तो प्रत्याहारेनुबंधानां कथमच ग्रहणेषु न आचाराद प्रधानत्वाल लोपश्च बलवत्तरः। तो कह रहे हैं कि प्रत्याहार में हम मान लीजिए अच प्रत्याहार बनाते हैं। कौन सा प्रत्याहार, अच एक प्रत्याहार बनाते हैं, ठीक। उस अच प्रत्याहार में हम क्यों अयोण के ण का, ऋलिक के क का, ए ओंग के ग का और अयोज के च का क्यों ग्रहण नहीं करते। करना चाहिए ना, वही तो बीच में आते हैं। तो अच में हम कहेंगे अ ई उ ण ए ओ, अ ई उ ण ऋ क ए ओ ङ, ये सब अच हो जाएंगे। तो ण क ग च ये भी अच हो जाएंगे, है ना। क्या उनको अच माना जाए, अच मतलब स्वर, अच स्वर वर्ण आते हैं। तो कह रहे प्रश्न उठता है कि प्रत्याहारों में जब हम प्रत्याहार, इतना तक समझ गए होंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे
ये जो प्रत्याहार हम बनाते हैं उन प्रत्याहारों में अनुबंध वर्णों का कथम अच ग्रहणेषु न, क्यों अच ग्रहण में उन प्रत्याहारों में अनुबंधों का ग्रहण नहीं होता। फिर सूत्र संख्या पर क्लिक करें तो डायरेक्ट अष्टाध्यायी ऐप पर जाएंगे, सूत्र व्याख्या पर। मैं जानता हूं पर मैं अभी नहीं करना चाहता हूं। यहां इस पर क्लिक करेंगे जब तो वो खुलेगा, पर वो हमारे इस डब्बे में नहीं खुलेगा। हमारे इस डब्बे में खोलने के लिए बहुत बवाल करना पड़ेगा, वो बहुत स्लो हो जाता है हमारे इस डब्बे में। डबल क्लिक, नहीं खुलेगा। ये खुलेगा यद्यपि, लेकिन काफी समय लगाकर खोलेगा। ये देखिए आ गया है, वो खुल गया है। यहां इसको छुएंगे तो दिखेगा ये, पर वही वाला नहीं खुला। अभी कुछ खुला हुआ दिख रहा था हमको, पर चलेगा। अष्टाध्यायी.com से वो उसकी व्याख्या खुल जाएगी। मोबाइल में देखेंगे तो इसका क्या है, ये एंड्रॉइड सिस्टम है पर ये थोड़ा सा स्लो है। ये डब्बा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं खर्चा किए हैं हम, बहुत हाई फाई नहीं। तो अब चलिए, इति एक कारण। अब फिर आगे क्या कह रहे हैं, प्रत्याहारे अनुबंधानाम कथम अजग्रहणेषु न। प्रत्याहारों में जब हम अच का ग्रहण करते हैं, अच इत्यादि का वर्णों का ग्रहण करते हैं, है ना, तो क्यों अनुबंधानाम ग्रहणम न। तो कह रहे हैं आचारात, आचार के कारण, अप्रधानत्वात्, क्योंकि वो सारे अनुबंध अप्रधान है, प्रधान नहीं है, और लोपश्च बलवत्तरः, और लोप भी ज्यादा बलशाली होता है। ठीक है, ये तीन कारण बता रहे हैं। चलेगा, इसको और थोड़े अच्छे से समझते हैं। प्रत्याहारेनुबंधानाम, प्रत्याहारों में अनुबंधानाम कथमच ग्रहणेषु न, अच का ग्रहण करने में कैसे उन प्रत्याहारों का ग्रहण नहीं होता। हे भगवान, तो कथम अच ग्रहणेषु अनुबंधानाम ग्रहणम न भवति, ये प्रश्न उठ रहा है। यदि ग्रहण करने लगेंगे तो क्या क्या समस्या आएगी, थोड़ा सा कल्पना करिए। तब तो हमको आई उण के ण को, रिल के क को, ए ऊंग के ङ को, इन सबको भी स्वरवर्ण मानना पड़ेगा। इको यणचि इत्यादि नियम तब भी लगेंगे जब बाद में ण हो, है ना। हरिणा एक शब्द बन रहा है, हरिणा, हरिणा में र के बाद ई है ना, उसके बाद अणा है, अणा भी अच है, ई के बाद अच आ रहा है, तो ई को यण करने लग जाएंगे ना। उसी तरह ये कह लीजिए का भी अच हो जाएगा, ग भी अच हो जाएगा। ये सारी बातें होंगी समस्या। और देखते हैं इसमें क्या बात कही गई है। प्रत्याहारेनुबंधानाम कथम अजग्रहणेषु न, प्रत्याहारों में अनुबंध वर्णों का क्यों ग्रहण नहीं होता। जैसे अच ग्रहण में तो कह रहे हैं कि आचारात, पहले प्रश्न उठता है। किसी प्रश्न ऐसे उठाइएगा, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से देखते हैं। बहुत जगह है, जैसे अच कहा है, अच का ग्रहण सामान्य रूप से चार प्रत्याहार बनता है, अच इच एच ऐच, ये चार बनता है। तो अच का बहुत सारे सूत्रों में प्रयोग किया गया है, नाच झलऊ इको यणचि अच इत्यादि, ये सारे बहुत सारे। फिर अनुनासिक को ई के पश्चात क, इक, अनुनासिक में ई के पश्चात का मतलब मैं नहीं समझा, पूरा बात आप लिखें। तो अब प्रश्न उठता है कि प्रत्याहार निर्माण में इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण क्यों नहीं किया जाता। जैसे अच प्रत्याहार बनाया तो अण
अयुण सूत्र के णकार का ग्रहण कर लिया, चाहे ऋलुक के ककार का, एवं के गकार का, अयोज के चकार का। इन चारों का ग्रहण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रश्न उचित है कि नहीं है? क्या प्रमाण है, क्या कारण है? तो इस पर उत्तर यह दिया जाता है कि भाष्यकार ने एक श्लोक वार्तिक बनाया है। भाष्यकार ने, ये भाष्यकार का वचन है कि प्रत्याहारेण बंधानां कथमज ग्रहणेषु न आचाराद प्रधानत्वाल लोपश्च बलवत्तरा। इस श्लोक में इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण क्यों नहीं होता है, इसके 3 उत्तर दिए। आचारात, अप्रधानत्वात् और लोपश्च बलवत्तरा, ये 3 उत्तर हैं। ठीक है, तो 3 उत्तर में से आचारात पहला उत्तर ले लीजिए। पहला उत्तर क्या है? आचारात। आचार ही ऐसा है, व्यवहार ही ऐसा है कि उन अनुबंधकों का ग्रहण नहीं किया जाता। तो आचार क्या है भाई? ण क ङ अयुण के ण, ऋलिक का क, एवं का ङ, अयोज का च, फिर आगे भी देखेंगे हैवरट का ट, लण का ण, इन सब का ग्रहण इसलिए नहीं होगा, 14 सूत्रों के अंतिम अक्षरों का ग्रहण इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन सब का जो अंतिम वर्ण है उनका ग्रहण होने का आचार है, आचारात। तो कह रहे हैं आचार न होने का आचार है। प्रत्याहार के मध्य में विद्यमान इत्संज्ञक वर्णों का प्रत्याहारों में ग्रहण किया जाएगा तो लोक में ऐसे बहुत सारे प्रयोग बनने लगेंगे जो शिष्ट नहीं है, अशिष्ट बहुत सारे शब्द बनने लग जाएंगे, है ना। शेष सभी सूत्रों का एक अक्षर नाम के अनुसार अध्ययन करवा दे, ये बात है, ये बात है। उसके लिए संकलन करना पड़ेगा। मैंने खाली संकेत कर दिया था, दिन में समय नहीं मिल पाता कि इकट्ठा संकलन करके उसके अनुसार टाइप किया जाए। आजकल विद्यालयों में इतना काम हो गया है कि आतंक है काम का, पर प्रयास करेंगे, आपने कहा है। तो जब 14 सूत्र पूरे हो जाएंगे तो एक साथ संक्षेप में उसको भी बता देंगे। प्रयास करेंगे, यदि किसी दिन समय मिल गया टाइप कर ले गए उसको तो दिखा देंगे, ठीक है। तो खाली हमने ऐसा संकेत पहले अयुण में इसलिए कर दिया था कि आप लोग जाने कि उस तरह से भी अर्थ लिया जाता है। हमारी परंपराओं में उस तरह का भी अर्थ लेने का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो आचारात, जैसे अब हम बता रहे हैं, उदाहरण देखिएगा। यदि अच प्रत्याहार में ऋलिक के का भी हम ग्रहण करने लगे तो यहां देखिए पाणिनि जी का क्या आचरण है। पाणिनि जी तीसरे ही सूत्र में तीसरे या चौथे सूत्र में न धातु लोप आर्ध धातु के है ना, चौथा सूत्र है, वहां उन्होंने ऐसा शब्द प्रयोग किया, आर्ध धातुक कहा है। अब जैसे देखिए ऊ के बाद क है, अब ऋलिक का क यदि हम स्वर वर्ण मान लें, इक, क्योंकि अच मान लेंगे, यदि अच के अंदर उसका भी ग्रहण तो होगा ही। अगर यदि ग्रहण करने लग जाएंगे तो इको यणचि से इस यू के जगह पे वह होने लग जाएगा, और वह होगा तो उस वह का लोपो व्योरबली से फिर लोपो हो जाएगा, वह होगा और उसका लोप हो जाएगा, तो आर्ध धातु को बनवे नहीं करेगा, आर्ध धातक बनेगा, धातक, है ना। और ये आर्ध धातु के की जगह आर्ध धातु के प्रयोग करते पाणिनि जी, ऊ के जगह पे व कर देते और वा के जगह पे क कर देते। तो पाणिनि जी ने जिस तरह अपना आचार दिखाया है, उस आचार से उनके लिखे हुए सूत्रों में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर ही, उनके आचार से ही पता चलता है कि वो ग्रहण नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक। ये आचार वाला कारण हो गया, उनके आचरण से पता चल जाता है। इसी तरह हाँ, अप्रधानत्वात्, आचारात अप्रधानत्वात्, दूसरा कारण क्या बता रहे? अप्रधानत्वात्, अप्रधान है ये सारे, अयुण के ड़, ऋलिक के क, एवं के क, ङ इत्यादि प्रधान नहीं है, वो अप्रधान है। क्यों? क्योंकि ण के सिवाय अन्य सभी स्वर हैं। यदि 4 लोगों के ग्रुप में यदि 3 एक प्रजाति के हैं, एक अलग प्रजाति के हैं, तो वो चौथा वाला अप्रधान हो जाएगा ना। तो अयुण में ण 3 तो स्वर हैं, एक ण व्यंजन दिखाई पड़ रहा है,
अर्धी मात्रा वाला दिखाई पड़ रहा है तो वो अप्रधान हो जाएगा। इसी तरह रे ऋक में री और ली के सिवाय जो क है वह अप्रधान हो जाएगा। ए ओंग में जो ग है वह अप्रधान हो जाएगा, है ना। आई औच में च वह अप्रधान हो जाएगा, प्रधान नहीं रहेगा। सर्वर्णों के साथ व्यंजन कहाँ प्रधान हो पाएगा। तो इसलिए आचारात अप्रधानत्वात् अ ई उ रे ले ए ओ आई औ ये चारों मुख्य रहेंगे, प्रधान रहेंगे, और इनके बीच में रखे गए ण क ङ च ये सारे व्यंजन जो है वह अप्रधान हो जाएंगे, उनका ग्रहण नहीं हो पाएगा। और तीसरा कारण बता रहे हैं लोपश्च बलवत्तरः। देखिए प्रत्याहारों का निर्माण आदिरंत्येन संहिता इस सूत्र से होता है। ठीक, आदिरंत्येन संहिता हम लोग पहले ही अध्याय के पहले ही पाद में लगभग 70-75 के आसपास सूत्र पढ़ेंगे। नहीं, देखिए कितने पे है, आदिरंत्येन संहिता यस्मिन् विधि आदिरंत्येन संहिता 1-1-70 के आसपास है कितने पे, 71 पे। ठीक है, तो हाँ 71 पे है। ठीक है, इस सूत्र से आदिरंत्येन संहिता सूत्र से प्रत्याहार बनता है। पर कैसे बनता है वो हमने शॉर्टकट में अभी तक समझा दिया कि पहला अक्षर कोई ले लेना, अंतिम अक्षर कोई ले लेना है, उससे बन जाता है ना। तो अब इस सूत्र में ईता शब्द में इत संज्ञक वर्णों का निर्देश किया गया है। ईता है ना, आदि ही अंत्येन ईता सह, आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ। तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ प्रत्याहार बनाएगा। ठीक, अभी लण प्रसूत्र में हम नहीं चल रहे हैं साहिल जी, जब लण सूत्र में चलेंगे तब बताएंगे लण की क्या बात है ना। अभी पहले हैवरेट पढ़ लिया जाएगा कल, आज यही आई ओच तक रोकेंगे। तो जब ईता कहा गया आदिरंत्येन संहिता, इत संज्ञक वर्णों का उससे निर्देश हुआ, इसलिए प्रत्याहार विधान से पूर्व ही इत संज्ञाबद्ध का विधान करना पड़ेगा, है कि नहीं। और हलंत्यम ये सूत्र प्रयोग किया जाता है इत संज्ञा के लिए। इस सूत्र में विद्यमान ण का ङ इन सभी वर्णों की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा के प्राप्त होने पर तस्य लोपः से इन सभी वर्णों का लोप हो जाता है। ठीक, इसलिए प्रत्याहार निर्माण से पूर्व ही इत संज्ञक वर्ण लोप हो जाते हैं। यह लोप नित्य है, पर होने के कारण आदिरंत्येन संहिता इस अपेक्षा से बलशाली है, इसलिए ण क ङ आदि व्यंजनों की में प्रत्याहारों का ग्रहण नहीं होता। ठीक, प्रश्न उठता है कि लोपश्च बलवत्तरः है। लोप करने के लिए, एक तो प्रत्याहार बनाने के लिए जो सूत्र है आदिरंत्येन संहिता वह है 1-1-71, है ना। और लोप करने वाला सूत्र जो है वह 1-3-9। तो ये लोप करने वाला जो सूत्र है वो ज्यादा बलशाली हो जाएगा। इस कारण ये जो प्रत्याहार में जो इत संज्ञक वर्ण दिखाई पड़ रहे हैं वो लुप्त हो जाएंगे। लोपश्च बलवत्तरः, ये 3 कारणों से आचार है इसलिए ग्रहण नहीं किया जाता है, वो सभी अप्रधान है इस कारण भी नहीं ग्रहण किया जाता है, और लोप हो जाना भी ज्यादा बलशाली कार्य माना जाता है, इस कारण से भी नहीं होता। ठीक है, ये 3 बता दिए। अब कह रहे वर्णेषु ये वर्णैक देशाः वर्णांतर समानाकृतयस् तेषु तत्कार्यं न भवति तच्छायानुकारिणो हिते न पुनस्त एव पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यम ही वर्णम इच्छन्त्याचार्याः नुड्विधि लादेश विनामेषु ऋकारे प्रतिविधातव्यम तस्मान् नुड्विहलः इति नुड्विधौ ऋकारग्रहणम् आनृधतुः आनृधुः कृपोरोलः इति लादेशे ऋकारग्रहणं क्लृप्तः क्लृप्तवान् रसाभ्यां नोनः समानपदे इति विनामे ऋकारग्रहणं कर्तॄणाम इत्यादि। ठीक है, प्रश्न उठता है कि वर्ण में जो वर्ण के एक देश हैं वो किसी दूसरे वर्ण के समान आकृति वाले हैं, उनमें यह कार्य नहीं होता।
ये सारा प्रश्न उठता है। इस प्रश्न में है विस्तार है, प्रश्न भी विस्तृत है और इसका उत्तर भी है विस्तृत, कि आचार्य लोग चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ण मूल रूप से कौन कौन सा होता है, वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों में प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में अलग अलग प्रयत्न लगे वो वर्ण होते। अ अलग प्रयत्न है, ई अलग प्रयत्न लगेगा, अलग स्थान अलग प्रयत्न है ना, कुछ कुछ का प्रयत्न एक जैसा रहेगा तो स्थान अलग रहेगा। तो पृथक प्रयत्न निर्वर्त्याः, तो इसलिए इन सारी वस्तुओं की व्याख्या हम लोग कल पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद ये प्रश्न का उत्तर भी यहाँ दिया है कि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हैवरट सूत्र कल पढ़ेंगे और हैवरट में हा के ग्रहण का क्या प्रयोजन है संभवतः ये भी कल हम लोग जानेंगे। आज इस विषय को यहाँ रोकेंगे। कुछ प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का मैं थोड़ा सा संक्षेप में जल्दी से उत्तर दे देता हूँ कि अष्टाध्यायी हिंदी व्याख्या की पुस्तक कौन सी मिलेगी। अष्टाध्यायी हिंदी व्याख्या सहित पुस्तक आप लेना चाहें, जो भी लोग यहाँ भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो उन सभी के लिए भी ये है कि जो पुस्तक है वो पुस्तक काशिका वृत्ति ईश्वर चंद्र जी ने लिखी है। अष्टाध्यायी काशिका हिंदी व्याख्या के साथ मिला करके ईश्वर चंद्र जी हैं एक, उन्होंने लिखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, यदि नहीं होगा तो वो पड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो है ही, इसके डिस्क्रिप्शन में है कि नहीं है ये है, ठीक है। उसके पीडीएफ की लिंक है, ठीक है, उसके पीडीएफ की लिंक है, वहाँ से जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यदि पीडीएफ से आपको लगता है कि ये पुस्तक अच्छी है तो वो पुस्तक अमेजन से या चौखंबा से कहीं से मंगवाना चाहे मंगवा सकते हैं। यहाँ के छात्रों में जिनके पास वो पुस्तक नहीं है और जो चाहते हैं कि हम वो पुस्तक हमें चाहिए पर खरीदने की स्थिति हमारी नहीं है, वो लोग अपना नाम हमारे पास लिख के दे देंगे। सबको नहीं दे पाऊंगा, पिछली बार पिछले लघु सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी सबको मैंने दी थी, वाल्मीकि रामायण पढ़ाना प्रारंभ किया था वो सबको दी थी, पर वो सारी पुस्तकें 300 के अंदर में थी। ये पूरी पुस्तक एक सेट 1440 रुपए की आती है। तो अब 100 लोगों तक बांटने की औकात नहीं है अभी के समय में, पर जो लोग मेरी दृष्टि में लगेंगे कि हाँ ये सही में योग्य हैं, ऐसे ही नहीं दे देंगे। आपको अपना नाम यहाँ मेरे पास लिखाना रहेगा, आप नाम लिखा दीजिए कि मुझे चाहिए, और फिर आप 10 दिन का आपके पास समय है, 10 दिन में आप 100 सूत्र अष्टाध्यायी का सीरियल से याद करके सुना दीजिए, ठीक है। अष्टाध्यायी तो मिल ही जाती है, वो सीरियल से याद करके हमें सुना दीजिए। हमें लगेगा कि हाँ आप प्रतिभावान हैं, आप पढ़ते हैं, तो हम आपको वो पुस्तक खरीद के दे देंगे, ठीक है। जितने लोग अपना चाहिएगा वो नाम लिखा दीजिएगा, भगवान ने चाहा कहीं से अर्थव्यवस्था होगी तो आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। अभी आज इस विषय को यही रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।